नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। और आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है, जो मुद्दा है, वो कांग्रेस में उठ रहे सवाल, कांग्रेस के भीतर ही उठ रहे सवाल, और दूसरा जिन चुनौतियों से गुजर रही है इस वक्त कांग्रेस पार्टी, उसको लेकर के एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हुए, उसमें जिस तरीके से बुरी हार हुई कांग्रेस पार्टी की, सिर्फ एक राज्य हाथ में आया, बाकी 2 ऐसे राज्य हाथ से चले गए जहां पर कांग्रेस की सरकारें थीं। तो सवाल उठने लगे, पार्टी के भीतर भी सवाल उठने लगे, जिस गठबंधन का हिस्सा है कांग्रेस उसके भीतर भी, और सवाल उठने लगे उसके बाहर भी, यानी कि 2024 को लेकर के तैयारी कैसे करेगी कांग्रेस। और ये सवाल इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ इस तरीके से इस बार अपने सियासी समीकरण फिट किए, कुछ ऐसे चेहरों को ला करके सामने रख दिया, तो कांग्रेस के ऊपर एक दबाव हो गया, कार्यकर्ताओं का दबाव, गठबंधन का दबाव और बाहरी पार्टियों का भी दबाव, जीत का दबाव। इस पर चर्चा करेंगे, कैसे उभरेगी कांग्रेस पार्टी। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी मौजूद हैं। अभिषेक भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस डिस्कशन में। कांग्रेस पार्टी लगातार चुनौतियों से जूझ रही है। जी, अब देखिए, ये जो आपने जो आपका इंट्रो मैंने सुना, उसमें ही 2-3 बातें निकल करके सामने आ गई हैं कि कांग्रेस के ऊपर दबाव सबसे ज्यादा अब इंटरनल दबाव है। भाजपा ने इन 5 राज्यों में, जिस तरीके से 3 राज्यों में जो अपना रिप्रेजेंट किया, जिस तरीके से अपने आप को और नई लीडरशिप को डेवलप किया है, आप देखिए जो बड़े छत्र, जो बड़े नेता थे, उनको किनारे करके और नए लोगों को मौका दिया गया है लीडरशिप क्वालिटी को, लीडरशिप स्किल को दिखाने के लिए, चाहे छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश में हो। बड़े नेताओं को फील्ड पे भेजा गया कि काम कीजिए, और रिजल्ट मिला तो कोई जरूरी नहीं है कि कुर्सी और ताज आप ही को मिलेगा, किसी नए आदमी को दिया गया वहां पे। तो लीडरशिप डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया बीजेपी चला रही है, अब उसी को कांग्रेस में दबाव, क्योंकि भाई कार्यकर्ता तो कांग्रेस में भी है, वो भी तो सालों साल काम कर रहे हैं, दरी बिछा रहे हैं, झंडा बैनर पोस्टर लगा रहे हैं, उनको मौका कब मिलेगा। तो कांग्रेस के अंदर अब ये दबाव उठा है कई जगहों पे कि आप भी जो सिंगल ओन्ड नेता होते हैं, जो एक राज्य में है तो वही हमेशा लीडरशिप दिखाएगा, वही मुख्यमंत्री बनेगा, वही प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, वही डिसीजन लेगा, उससे बाहर निकलिए, नए लोगों को मौका दीजिए। तो इस प्रक्रिया का दबाव अब कांग्रेस के ऊपर भी बहुत दिख रहा है। नहीं, एक बड़ा, क्योंकि मुझे जो लगता है कांग्रेस जिस एक सबसे बड़ी समस्या से जूझ रही है, वो मुझे लगता है कि देखिए, उसके पास ऐसे नेता हैं, चाहे आप मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, चाहे आप राजस्थान की बात कर लीजिए, चाहे आप छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, तमाम सारे ऐसे वो छत्रप वहां पर अपने आप को ढाल लिया है उन्होंने, और अपने नीचे उन्होंने कोई दूसरा लीडर पनपने ही नहीं दिया। ये एक बड़ी चुनौती है जो मुझे लगता है, क्योंकि अगर कोई दूसरी सेकेंड लेयर ऑफ लीडरशिप हो, तो कांग्रेस अगर देख रही है भारतीय जनता पार्टी को उससे रिजल्ट मिल रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस वो करने की कोशिश कर नहीं रही होगी। देखिए, कांग्रेस के सामने इसका सवाल भी है और जवाब दोनों है। हाँ। सवाल ये है कि आप देखिए, बीजेपी ने जिस तरीके से 3 नए नाम सामने लाए मुख्यमंत्री के लिए, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, किसी को नहीं आशा थी, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। और यहाँ पर ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड सीनियर लीडर्स थे जो सालों साल काम कर चुके थे, मुख्यमंत्री रह चुके थे। इनको किनारे किया गया कि भाई अब नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, पार्टी की लीडरशिप स्किल्स, ताकि आने वाले सालों में नए लोग तैयार हों। कांग्रेस के सामने ये सवाल है और जवाब है तेलंगाना में भी देखिए, कांग्रेस ने थोड़ा बदलाव किया, एक यूथ लीडर को, रेवंत रेड्डी को उन्होंने आगे किया और उसका नतीजा मिला। तो जनाधार भी उसी के साथ जुड़ता है जो कुछ नए बदलाव के साथ काम करने का प्रयास करता है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के बाहर कांग्रेस कभी निकल नहीं पाई, दिग्विजय सिंह के बाहर कभी कांग्रेस निकल नहीं पाई। छत्तीसगढ़ में भी आप देखिए, भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव के आगे कांग्रेस निकल पाई। राजस्थान में अशोक गहलोत तो कह रहे थे कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही है, आप उससे बाहर नहीं निकल पाई। चुनाव में ये चीज बोल रहे थे और उसका नतीजा दिखा। जो गुर्जर बाहुल सीटें थी राजस्थान में, सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी की झोली में चली गई। और आप देखिए कि वहां पर सचिन पायलट को किनारे कर देना, ये भी नुकसान। आप जब तक बदलाव नहीं करेंगे, नए राज्यों में नए लोगों को मौका नहीं देंगे, लीडरशिप स्किल्स को आप नहीं आगे बढ़ाएंगे, तो रिजल्ट कैसे हासिल होगा। भाजपा के साथ अच्छी बात यह है प्रशांत जी कि 2014 से ये प्रयास शुरू हो गया है। जब महाराष्ट्र में, आपको याद होगा, देवेंद्र फडणवीस को अचानक से मुख्यमंत्री बनाया गया, तो हर कोई चौंक गया कि तमाम मराठा नेताओं को इस तरह दरकिनार करते हुए एक नए चेहरे को। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने अपने आप को साबित किया,
और आज एक बहुत बड़े नेता है वहाँ के। ठीक बात है। उसी तरह और भी जगहों पे उन्होंने अपने आप को धीरे धीरे ग्रूम करना, इसके योगी आदित्यनाथ जी को देख लीजिए, जब उनको मौका मिला बहुत सारे लोग यहाँ पे थे। तो कांग्रेस के अंदर भी ये बात उठ रही है कि हर राज्य में जहां जहां बड़े नेता हैं जो सालों से स्थापित हैं, अब उनको थोड़ा आराम देकर के नए लोगों को मौका दिया जाए। नहीं, और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस संगठन के तौर पर देखिए, आप संगठन को आप रिवाइव करना पड़ेगा, आपको एक लेयर आपकी लीडरशिप की तैयार करनी पड़ेगी और वो तरीका आपको खोजना पड़ेगा जो तरीका भारतीय जनता पार्टी ने खोजा हुआ है। अब उसको आप बैलेंस कैसे करेंगे, ये आपको, आपके संगठन को और आपके जो संगठन के नेता हैं उनको समझना पड़ेगा ये बात। एक तो मोर्चा ये होगा। दूसरी एक सबसे बड़ी चुनौती, देखिए कार्यकर्ताओं के भीतर तो यह असंतोष बढ़ ही रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी एक चुनौती और भी है कांग्रेस के सामने, इंडिया अलायंस की, क्योंकि उधर से भी दबाव है। दबाव अब तो और भी ज्यादा हो गया है। आप देखिए कि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से कह रही है हमने 35-36 सीटों पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा है, अगर यही दोस्ती में तब्दील रही होती तो हो सकता है नतीजे इसी के आसपास ही होते, उसमें संभावनाओं का खेल है, लेकिन दोस्ती भी बनी रहती है और हो सकता है रिजल्ट कुछ और बेहतर हो सकता है। मैसेज जाता 2024 का कि हाँ ये सब साथ में है। हाँ, तो कल हम डिबेट कर रहे थे और डिबेट में हमने यही सवाल पूछा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से कि अगर आपने मान लीजिए गठबंधन अगर आप कर लेते तो कम से कम आप जा तो सकते थे वोट मांगने कि हम दोनों लोग साथ में हैं। अब जाइएगा तो क्या कहिएगा मतदाता से कि भाई हम साथ में हैं, किस मुंह से जाएंगे आप, क्योंकि आप मध्य प्रदेश में तो लड़ रहे हैं। और मतदाता आजकल बहुत समझदार है, वो जानता है कि आप लोग क्यों आए हैं यहाँ पे और इसका हश्र क्या होगा। बल्कि बहुत समझदार हो चुके हैं लोग इस समय। तो ये जो भारतीय चुनाव हो रहा है, मतदाताओं को अब उलझाया नहीं जा सकता, वो बहुत क्लियर है। जिसको देते हैं वोट एक साथ देते हैं, झोली भर के देते हैं। ये नहीं बीच का कि दोनों लोग मिलके चल लिए फिर अलग हो लिए, फिर मिल लिए फिर अलग हो लिए, ऐसा नहीं। तो सबका ध्यान बहुत केंद्रित है। तो कांग्रेस के सामने कई चुनौतियां हैं, उसको अगर वो पार कर लेते हैं तो मुझे लगता है तभी वो भाजपा का मुकाबला कर पाएंगे। अच्छा, एक चीज और भी है, क्योंकि मैं कहीं देख रहा था, समझ रहा था, तो एक कांग्रेस के बड़े नेता हैं, जेएनयू से निकले हुए हैं, पूर्व वामपंथी रहे हैं, कन्हैया कुमार, उनका मैं बयान कहीं सुन रहा था। वो कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जरूरी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी बना जाए। सवाल मेरे उस समय दिमाग में आया कि ठीक है, आप भारतीय जनता पार्टी नहीं बनिए और ठीक भी है, सबकी अपनी आइडियोलॉजी होती, सबका अपना राजनीति करने का एक तरीका होता है, लेकिन आपको वो तरीका तो खोजना पड़ेगा ना कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए। आप पिछले 10 साल से खोज ही नहीं पाए। तरीका इसलिए नहीं खोज पाए क्योंकि एक राय नहीं बन पा रही है कभी। और दूसरी बात प्रशांत जी, आप ये समझिए कि आपको इस देश की मूल भावना को समझना होगा। भाजपा उस मूल भावना को समझ गई है और इसीलिए उसको रिजल्ट मिल रहे हैं। कहीं कहीं पे ये हो सकता है कि स्थानीय मुद्दे हावी हो जाते हैं, कोई और विषय हावी हो जाता है तो अंतर आ जाता है, लेकिन मूल भावना को आपको समझना होगा। भाजपा कमोबेश इस भावना को समझते हुए अपनी रणनीति और अपनी विचारधारा को इस हिसाब से प्रेजेंट कर रही है, दिखा रही है। कांग्रेस भी एक मजबूत दल है, सबसे पुराना दल है, उसने देश की बहुत सेवा की है, लेकिन आपकी जो भावना है वो लोगों तक पहुंच नहीं रही है। आप क्या सोच रहे हैं? तो भाजपा को हराने के लिए आप भाजपा की तरह हथियार मत लाइए, लेकिन जो हथियार है उसको कम से कम आप इस देश की जो भावना उसके हिसाब से चलाइए। ठीक बात है, आपके पास वैसा हथियार नहीं है तो आपके पास उस हथियार से निपटने का कोई पुख्ता प्लान भी तो होना चाहिए, एक तगड़ा प्रतिरोध होना चाहिए। फिर अगर आइडियोलॉजी के तौर पर अगर आप लड़ रहे हैं, अगर आप संगठन के तौर पर लड़ रहे हैं, तो आपके लिए उस तरीके का कोई प्लान होना चाहिए। लेकिन आपके पास जिस तरीके से आपने इन चुनाव में प्रदर्शन किया है, हालांकि आपने कुछ इलेक्शंस जीते हैं, इस बीच आपने हिमाचल जीता, आपने कर्नाटक जीता, लेकिन वहीं पर आप जैसे इधर आए आप एकदम आपको पटखनी दे दी भारतीय जनता पार्टी ने, और बहुत बुरी पटखनी। तो आपको एक कोई परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा और आप अपनी पार्टी के भीतर भी आपको ये समझना पड़ेगा कि जो क्षेत्रीय छत्रप सालों साल से डटे हुए हैं उनको आपको बैलेंस करना पड़ेगा, आपको रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा कार्यकर्ताओं को। सिर्फ वो दरी नहीं बिछाएगा। जिस दिन आप अपने कार्यकर्ताओं की स्थिति और परिस्थिति को समझ जाएंगे, जिस दिन आप ट्रेंड को समझना शुरू कर देंगे, मुझे लगता है उस दिन आप हो सकता है कुछ अच्छी पोजीशन गेन कर सकते हैं। बहरहाल, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस आने वाले
इलेक्शन में किस तरीके का रिवाइवल करे कि वो इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को या फिर एनडीए को फाइट दे पाए, या फिर सीट शेयरिंग के मामले में इंडिया अलायंस के भीतर ही अपने आप को एक अच्छी पोजीशन पर स्टैंड कर पाए। आप हमें कमेंट करके बताइए। ये वीडियो और हमारा एनालिसिस अगर अच्छा लगता है ये भी हमको कमेंट करके बताइए। कोई सजेशन है वो भी दीजिए, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो दूसरों को भी शेयर कर दीजिए। हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।